ऐसी डील का जश्न ना मनाएं जिसे ट्रंप आसानी से पलट सकते हैं। एक समय था जब भारत और अमेरिका के बीच एक स्वाभाविक साझेदारी मानी जाती थी। ये साझेदारी अब टूट चुकी है और किसी भी व्यापारिक समझौते से इसके ठीक होने की उम्मीद कम ही है। साल 2004 से दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत को अमेरिका का एक स्वाभाविक साथी कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य अमेरिका जैसे ही हैं और यह एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत का मुकाबला करने की क्षमता है। बुश ने भारत पर लगे परमाणु प्रतिबंधों को हटा दिया था, भारत को हथियार और दोहरे उपयोग वाली तकनीक देना शुरू किया था और क्वाड जैसे समूह के गठन में मदद की थी। लेकिन अब वह साझेदारी टूट चुकी है। भरोसा बनाने में दशकों लगते हैं लेकिन उसे तोड़ने में बस कुछ सेकंड लगते हैं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप एक रूखे और दबंग नेता हैं, बल्कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पूरी वैश्विक व्यवस्था को ही चुनौती दी है। उस दौर में अमेरिका ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में मदद की थी जहां नियमों और संस्थाओं का महत्व था, न कि सिर्फ ताकत का। इस परोपकारी आधिपत्य में 100 खामियां और पाखंड थे, फिर भी इसने दुनिया में अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि लाई। इससे भारत सहित सभी देशों को फायदा हुआ, लेकिन अब वह व्यवस्था अचानक खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि परोपकारी आधिपत्य ने अमेरिका से ज्यादा दूसरे देशों को फायदा पहुंचाया है और अब हिसाब चुकाने का समय आ गया है। उन्होंने साझा उदारवादी मूल्यों को बढ़ावा देने और दुनिया को संस्थागत व्यवस्थाओं से चलाने के बजाय सिर्फ ताकत के दम पर चलाने के सभी विचारों को छोड़ दिया है। वह चाहते हैं कि परोपकारी आधिपत्य से मिली सुरक्षा और समृद्धि का खर्च सब मिलकर उठाएं। अमेरिका के अंदर भी कई ताकतवर सामाजिक समूह इसका समर्थन करते हैं और यह सोच ट्रंप के राष्ट्रपति पद से जाने के बाद भी खत्म नहीं होगी। जहां तक भारत अमेरिका व्यापार समझौते की हवाई बातों का सवाल है, तो अभी सिर्फ एक अंतरिम ढांचा घोषित हुआ है, बाकी कई बातें अभी तय होनी है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए मना लिया है, लेकिन भारत ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। हालांकि ट्रंप की इस धांधली भरी दबाव की रणनीति को जीत का नाम देना जश्न मनाने का मौका नहीं है। एक संप्रभु देश के तौर पर भारत को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जहां से चाहे तेल खरीद सके।